नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों। इंतखाबी कमीशन जल्द बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान बिहार असेंबली इलेक्शन के साथ करेगा। साइंसदानों की तंजीम ने सोनम वांगचुक की रिहाई का मुतालबा किया, मरकज से बामाने बातचीत पर दिया जोर। सोनम वांगचुक की अहलिया ने पाकिस्तानी रवाबित के इल्जामात को मुस्तरद किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को लद्दाख तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया। जम्मू एयरपोर्ट पर बम की झूठी ईमेल धमकी से हलचल, मुकम्मल तलाशी के बाद सब कुछ महफूज करार। ऑनलाइन बेटिंग स्कैंडल, ईडी की कार्रवाई, क्रिकेटर्स और फनकारों के करोड़ों के असासे जब्त होने की तैयारी। बीजेपी के झूठे वादे और मरकज की धोखाधड़ी ने लद्दाख को एहतजाज पर मजबूर किया, जेकेपीसीसी के सदर तारिक कर्रा का बयान। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी, वेंडर्स के खिलाफ सख्त हिदायत। बीरवा बडगाम में दिलखराश हादसा, 8 साल मासूम ट्रैक्टर तले आकर जान बहक, मकामी आबादी में खौफ व गम की लहर। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में हिट एंड रन केस हल, ड्राइवर गिरफ्तार और गाड़ी जब्त। शुमाली कश्मीर के बारामूला में दरियाई जहलम से नामालूम शख्स की लाश बरामद, इलाके में सनसनी। टंगमर्ग में स्कूल बस की तेज रफ्तारी ने 18 भेड़ बकरियां हलाक कर दी, गरीब चरवाहे का जरिए माश तबाह। मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए सदर, राजीव शुक्ला की तस्दीक, भारतीय क्रिकेट में नया दौर शुरू। बांडीपुरा पुलिस की अवामी मकामात पर नशे की हालत में मुलवस 3 अफराद पर कम्युनिटी सर्विस के जरिए इस्लाही इकदाम। अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असेंबली में वज़ीर खारजा एस जयशंकर का खिताब, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की अपील। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025, अमित शाह का वादा, रियासत से गैर कानूनी दाखिल होने वालों को निकाला जाएगा। और लद्दाख को आवाज दो, उन्हें छठा शेड्यूल दो, राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर की सख्त तनकीद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस, जो कि वादी का सबसे भरोसेमंद इदारा है और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके वालिदैन की पहली पसंद है। साथ ही स्टार हॉस्पिटल्स, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स आपको हर मर्ज का शफा बख्श इलाज फरमाते हैं, और सैंसो गीजर्स ने, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर की 2 अहम नशिस्तों बडगाम और नगरोटा पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात बिहार असेंबली इलेक्शन के शेड्यूल के साथ ही कराए जाएंगे। इस फैसले के साथ ही सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि दोनों नशिस्तों पर बड़ी जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। ईसीआई के मुताबिक बडगाम और नगरोटा के लिए मुबस्सरीन की तैनाती अमल में लाई जा चुकी है, और इससे यह वाज़ह होता है कि इंतखाबात के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमीशन ने अपने बाज़ाब्ता बयान में कहा है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और उड़ीसा में भी ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस मकसद के लिए 470 अफसरान, जिनमें आईएएस, आईपीएस और दीगर मरकजी सर्विसेज के अफसरान शामिल हैं, को बतौर जनरल, पुलिस और अखराजाती मुबस्सिर तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन बिहार के दौरे के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी करने का इम्कान है। इससे पहले 3 रुकनी वफद की क़यादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञान श्री कुमार करेंगे, जबकि 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में तमाम मुबस्सिरीन की ब्रीफिंग होगी। मुमताज माहौलियाती कारकुन और लद्दाख के सरकर्दा समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। इतवार को साइंसदानों की एक मारूफ तंजीम ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने उनकी हिरासत की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। तंजीम ने मरकज से अपील की है कि वो लद्दाख के अवाम के हकीकी खदशात को दूर करने के लिए वांगचुक के साथ बामाने और तामीरी बातचीत करे, ताकि खित्ते के नाजुक माहौलियाती तवाजुन को बचाया जा सके। वाज़ेह रहे कि लद्दाख में रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल में शमूलियत के मुतालबात पर हालिया दिनों में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए थे, जिनमें 4 अफराद जान से गए।
उन वाकयात के बाद 50 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर इतवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक निजी एयरलाइन को बम धमाके की धमकी पर मबनी एक ईमेल मौसूल हुई। इतला मिलते ही फौरी तौर पर सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आ गई और पूरे एयरपोर्ट पर इंसदाद तखरीबकारी मशक अमल में लाई गई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एयरपोर्ट के हर हिस्से की बारीक पेनी से तलाशी दी, ताहम किसी भी मशकूक चीज की मौजूदगी साबित नहीं हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अहदेदार ने बताया कि धमकी मौसूल होने के बाद तयशुदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत मुकम्मल मशक की गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। उन्होंने तस्दीक की कि ईमेल महज एक हॉकस यानी झूठी इतला थी जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। इस कार्रवाई के दौरान एयर ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा और तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक चलती रहीं। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक एजेंसी जल्द ही बाज मशहूर क्रिकेटर्स और फिल्मी फनकारों के करोड़ों रुपए मालियत के असासे जब्त करने वाली है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत होगी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि कई क्रिकेटर्स और फनकारों ने 1xBet नामी ऑनलाइन बैटिंग कंपनी की तशहीर के एवज भारी मुआवजा हासिल किया और इस रकम से उन्होंने मुख्तलिफ जायदादें खरीदी। ईडी का मौकिफ है कि ये जायदादें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी गैर कानूनी दौलत से हासिल की गई है, इसलिए इन्हें जब्त किया जाना लाजमी है ताकि मुल्जिमान इन नाजायज जराये के फायदे न उठा सकें। गुज़श्ता हफ्तों के दौरान ईडी ने युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शेखर धवन जैसे क्रिकेटर्स के अलावा फिल्मी अदाकारा सोनू सूद, मेमी चक्रवर्ती और अंकुश हजारा से भी पूछगछ की। इन तमाम मशहूर शख्सियात के बयानात PMLA की दफा 50 के तहत कलमबंद किए गए। ईडी ने उनसे माहिदों की कापियां, लेन देन की तफसीलात और अदायगी के जराये के बारे में मालूमात तलब की हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक कर्रा ने इतवार को इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और मरकजी हुकूमत की नाकामी ने लद्दाख में जारी शदीद एहतजाज को जन्म दिया। उनका कहना था कि अगर बीजेपी अपने मंशूर में किए गए वादे बिलखुसूस छठे शेड्यूल के तहत तहफ्फुज देने का वादा पूरा करती तो आज सूरत हाल इस नहज पर न पहुंचती। तारिक कर्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मौजूदा एहतजाज मरकज के धोखाधही पर मबनी रवैये और पिछले 5 बरसों में किए गए वादों की अदम तकमील का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी गलतियों को तस्लीम करने और अवाम के साथ बातचीत करने के बजाय जिम्मेदारी कांग्रेस पर डालने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी बदइंतजामी को छुपा सके। काबिल जिक्र है कि लद्दाख में रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल में शमूलियत के मुतालबे पर शुरू होने वाले एहतजाज 24 सितंबर को पुरतशद्दुद हो गए थे, जिसमें 4 अफराद जाम बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत हिरासत में लिया गया। ताहम कर्रा ने वाज़ह किया कि किसी फर्द की गिरफ्तारी इस एहतजाज को खत्म नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिला में सिम कार्ड्स के गलत इस्तेमाल की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक वसी मुहिम शुरू की है। इस कार्रवाई के दौरान जिला भर में सिम कार्ड फरोशों की अचानक जायज पड़ताल की गई ताकि यह देखा जा सके कि वो महकमा टेलीकम्युनिकेशन के कवायद ज़वायद पर किस हद तक अमल कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक खुसूसी टीमें तश्कील दी गई जिन्होंने मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर KYC उसूलों, जरूरी दस्तावेजात और दीगर जवाबित की बारीक बीनी से जांच की। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद ये यकीनी बनाना है कि कोई भी सिम कार्ड बगैर बाज़ाब्ता तस्दीक की जारी न हो ताकि जाली और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके। दौरान कार्रवाई वेंडर्स को याद दहानी कराई गई कि सिम कार्ड फरोख्त करते वक्त बायोमेट्रिक आधार तस्दीक लाजमी है, सारिफ की जिस्मानी मौजूदगी यकीनी बनाई जाए और सिम की फाल कारी सिर्फ मुतबादल नंबर की तौसीक के बाद ही मुमकिन हो। इसके अलावा कबल अज़ वक्त फाल सिम कार्ड फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो अपनी दुकानों पर CCTV कैमरों के रिकॉर्डिंग बरकरार रखें और इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें ताकि शफाफियत कायम रहे। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला के बिरवा इलाके में इतवार के रोज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब वाटलपुरा गांव में एक 8 साल कम सिन बच्चा ट्रैक्टर की जद में आकर मौके पर ही जाम बहक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त फिदा हुसैन डार वल्द मोहम्मद रफीक डार के तौर पर की गई है। पुलिस और ऐन शाहिदीन के मुताबिक यह साना उस वक्त पेश आया जब मासूम बच्चा खेलते खेलते अचानक चलते हुए ट्रैक्टर के नीचे आ गया और शदीद जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर करीबी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस हुकाम ने बताया कि इतला मिलते ही एक टीम जाए हादसा पर रवाना हुई और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। बच्चे की लाश तमाम कानूनी और तिब्बी कार्रवाइयों के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। उस साने ने पूरे इलाके को गम इंदवा में मुब्तला कर दिया
اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ مقامی لوگوں نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رہائشی علاقوں میں بھاری گاڑیوں اور ٹریکٹروں کی آزادانہ نقل و حرکت بچوں اور عام لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ رہائشی بستیوں میں ٹریکٹروں اور دیگر بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں اور ڈرائیوروں کو احتیاط برتنے کا پابند بنایا جائے۔ شمالی کشمیر کے ہندوارہ پولیس نے ایک پیچیدہ ہٹ اینڈ رن کیس کو حل کرتے ہوئے ملزم ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور واقعے میں ملوث گاڑی کو بھی ضبط کیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 12 ستمبر کو گنڈ کوہرو علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں ایک نامعلوم گاڑی نے پیدل چلنے والے شخص عبد الرحمان وانی ولد حبیب اللہ وانی ساکنہ گنڈ کوہرو کو ٹکر مار دی تھی۔ زخمی کو فوری طور پر جی ایم سی ہندوارہ منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں بعد میں سورا سکمز ریفر کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ پولیس اسٹیشن ہندوارہ نے اس معاملے کو FIR نمبر 209/2025 کے تحت درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ انچارج پولیس پوسٹ لنگیٹ PSI رئیس احمد کی قیادت میں ٹیم نے دن رات محنت کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کیے اور بالآخر گاڑی اور اس کے ڈرائیور تک پہنچنے میں کامیابیاں حاصل کی۔ پولیس نے بتایا کہ گاڑی، جس کا رجسٹریشن نمبر JK09C8246 ہے، کو برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم کو بھی گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی جاری کی گئی ہے۔ شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع کے ویرون علاقے میں اتوار کو دریائے جہلم سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہونے کے بعد علاقے میں سنسنی اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ عین شاہدین کے مطابق لاش کو سب سے پہلے راہگیروں نے دیکھا اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی SHO اویس گیلانی کی قیادت میں پولیس اسٹیشن بارامولہ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے لاش کو دریا سے باہر نکالا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ متوفی کی شناخت فی الوقت قائم نہیں ہو سکی اور لاش کو قانونی اور طبی کارروائی کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا کہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور ابتدائی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات عام کی جائیں گی۔ لاش کی شناخت اور موت کی حقیقی اسباب جاننے کے بعد ہی صورتحال واضح ہو پائے گی۔ اس اچانک واقعے نے مقامی آبادی کو صدمے میں مبتلا کر دیا اور لوگ طرح طرح کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ پولیس نے عوام کو یقین دلایا کہ ہر پہلو سے مکمل تحقیقات عمل میں لائی جائے گی تاکہ حقیقت سامنے لائی جا سکے۔ شمالی کشمیر کے ٹنگمرگ روڈ پر ایک افسوسناک حادثے میں ایک سکول بس کی تیز رفتاری کے باعث 18 بھیڑ بکریاں ہلاک ہو گئی جب یہ بس کنزر کے قریب چرواہوں کے ریوڑ میں جا لگی۔ واقعے نے متاثرہ قریب چرواہے کے خاندان کو شدید صدمے اور معاشی مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ یہ مویشی ان کے واحد ذریعہ معاش تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق حادثے کے وقت مویشی سڑک پار کر رہے تھے کہ بس، جس کی رفتار حد سے زیادہ تھی، کنٹرول کھو بیٹھی اور مویشیوں کو روند دیا۔ پولیس نے تصدیق کی کہ واقعے کی شکایت درج کر لی گئی ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ متاثرہ خاندان نے کہا، یہ جانور ہمارا روزی روٹی کا ذریعہ تھے، ان کا عصیاں ہماری زندگی کے تمام وسائل ختم کر دیتا ہے۔ ہم حکومت سے مالی امداد اور بے احتیاطی سے گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سابق دہلی کرکٹ کپتان متھن منہاس کو بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے نئے صدر کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جس کا اعلان BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے کیا۔ منہاس نے راجر بنی کی جگہ اعلیٰ عہدے پر سنبھالی ہے، جبکہ شکلا عبوری طور پر نائب صدر کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے اور دیواجیت سائکا کو سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ BCCI کی جانب سے سینئر مردوں کی قومی انتخابی کمیٹی میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، جہاں پرگیان اوجھا اور RP سنگھ نے S شارات اور سبرتو بنرجی کی جگہ لی ہے۔ خواتین کی سینئر قومی انتخابی کمیٹی میں نیٹو ڈیوڈ کی جگہ امیتا شرما چیئرپرسن بنی ہے، جن کی ٹیم میں شیمادی سلکشنا نائک، جیا شرما اور سراونتی نائیڈو شامل ہیں۔ بانڈی پورہ پولیس نے عوامی مقامات پر نشے کی حالت میں ملوث 3 افراد کے خلاف عدالت کے احکامات کے تحت کمیونٹی سروس نافذ کی، تاکہ ضلع میں امن و امان اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ اقدام اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوامی سکون اور نظم و ضبط کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ملزمان میں عامر شیخ ولد محمد شفیع شیخ، عمر شکیل ولد شکیل احمد حاجی اور سجاد احمد خان ولد غلام حسن خان شامل ہیں، جو بالترتیب اشٹنگو اور شوک بابا سملر کے رہائشی ہیں۔ یہ افراد عوامی مقامات پر نشے کی حالت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو تکلیف اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ قانونی کارروائی کے بعد عدالت نے انہیں اصلاحی سزا کے طور پر کمیونٹی سروس کرنے کا حکم دیا۔ کمیونٹی سروس کو روایتی سزا جیسے قید یا بھاری جرمانے کے بجائے ایک تعمیری متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے ذریعے افراد اپنی غلطیوں کے نتائج سے آگاہ ہوتے ہیں اور مستقبل میں ایسے جرائم سے بچنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بانڈی پورہ پولیس نے واضح کیا کہ وہ عوامی نظم و سکون اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान यूक्रेन और गजा में जारी जंगों के खात्मे की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत तमाम फ़रीक़ों को अमन की जानिब गामज़न करने वाली किसी भी कोशिश की हिमायत करेगा। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इन तनाज़ात के हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। उनका कहना था कि जो ममालिक तमाम फ़रीक़ों को शामिल कर सकते हैं उन्हें मसाइल के हल के लिए आगे आना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि भारत आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार है। इस खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए भारत के अज़्म का इयादा किया और कहा कि भारत आलमी बिरादरी के साथ मिलकर यूक्रेन और गजा में जारी जंगों के खात्मे के लिए काम करेगा। भारत के दाखिला वजीर अमित शाह ने बिहार असम्बली इंतखाबात 2025 के दौरान अवाम से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत गैर कानूनी तौर पर रियासत में दाखिल होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें निकाल कर बाहर किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत की सरहदों की हिफाजत अवलीन तरजीह है और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अमित शाह ने मजीद कहा कि बिहार की तरक्की और अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम जरूरी हैं और रियासती हुकूमत के साथ मिलकर वो ऐसे इक़दाम करेंगे जो गैर कानूनी दाखिलों की रोकथाम में मददगार साबित हों। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मकसद के लिए हुकूमती कोशिशों की हिमायत करें और इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लद्दाख में 24 सितंबर को पेश आने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी ने इल्जाम आयद किया कि लद्दाख के शानदार लोग, उनकी सकाफत और रिवायात बीजेपी और आरएसएस के जेर हमला है और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मकामी लोगों को छठे शेड्यूल के तहत कानूनी और सियासी नुमाइंदगी फराहम करे। 24 सितंबर के मुजाहिरों में 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिसके बाद सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके राजस्थान की जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। वांगचुक, जो लद्दाख में छठे शेड्यूल की मांग की सबसे बड़ी आवाज है, इससे पहले भूख हड़ताल पर थे, जिससे उन्होंने पुरतशद्दुद वाक़ात के फौरन बाद खत्म किया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।